पिछले भाग में आपने देखा कि 1 साल का समय बीतने के बाद गांव में सर्दियों का मौसम आ जाता है। गुलशन झुमरी से अपनी ठंड में अकड़ी टांगों के लिए तेल गर्म करने को कहता है, लेकिन रज्जो के छोटे स्वेटर की बात के चलते वो गुलशन की बातों पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ सोमगढ़ में सर्दी के समय में भी लाइना को शॉर्ट्स पहना देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो वहीं काली स्कूल में पीहू को अपनी माँ का स्वेटर पहने देखती है, तो सभी बच्चों से उसे पता चलता है कि स्कूल के बच्चों के पास सर्दियों की यूनिफॉर्म नहीं है। उधर हर्ष काली को एक बहुत ही सुंदर ड्रेस में खुद से अपने प्यार का इजहार करने का सपना देखता है, लेकिन काली का फोन आते ही उसका सपना टूट जाता है। अब आगे भैरव अपने घर में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब उसका बेटा उसके साथ था। वो अपने पुराने दिनों को याद करके मुस्कुरा रहा था। तभी उसको अपने बेटे की मौत और खुद को जेल जाने की वारदात याद आती है। ये सब बातें याद करके भैरव की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो गुस्से में खुद से कहता है, यो सब उस नकाब वाली की वजह से हुआ है। मैं उस नकाब वाली ने कभी ना छोड़ दूं। इब वो जो भी है, मैं उसका चेहरा देखकर उन्हें घना तगड़ा सबक सिखाऊंगा। रयो नकाब वाली को मैंने पहले कहीं तो देखा है। इसकी आंखें जानी पहचानी लग रही है। पर कित देखा है भाई, उसको तो मैं छोड़ दूंगा नहीं। इतना कहकर भैरव घर से बाहर निकलता है और कुछ बच्चों को बाहर खेलते हुए देखता है। उन बच्चों को खेलता देखकर वो खुद से कहता है, नकाब वाली को लोगों की मदद करना बहुत पसंद है ना। ईब जब लोगों की मदद करने आओगी तब इसका चेहरा मन में जरूर दिख जाएगा। ईब मैं भी तो देखूं कौन से खेत की मूली है यो। भैरव अब उन बच्चों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, बच्चों जरा इधर तो आओ। नहीं, हम नहीं आएंगे। हमने सुना आप बहुत गंदे अंकल हैं। राइब यो किसने बोल दिया कि मैं गंदा अंकल हूँ? मैं गंदा ना हूँ, बल्कि घना ही अच्छा अंकल हूँ। मैंने तो लोगों की काफी मदद भी की है। अब अगर भरोसा ना है तो अपने दोस्त राजू से पूछ लेना भाई। वैसे मैं हम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। चॉकलेट का नाम सुनते ही वहाँ के बच्चे दौड़ते हुए भैरव के पास आते हैं और सभी बच्चे भैरव के हाथ से चॉकलेट लेकर खाने लगते हैं। चॉकलेट खाने के बाद सभी बच्चे कुछ देर बाद बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद भैरव उन बच्चों को एक पेड़ से बांध देता है। भैरव अपने घर की खिड़की से उन बच्चों को देखकर काफी खुश हो रहा था। जहाँ भैरव ये सब देखकर खुश हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ काली, जो कि किसी काम से खेत की तरफ जा रही थी, उसी समय उसे एक झलकी आती है। बच्चों को किसने कैद किया है? और वो जगह तो यहीं आसपास की लग रही है। काली अपनी शक्तियों द्वारा उस जगह का पता लगाती है और वो वहीं पहुंच जाती है जहां वो बच्चे पेड़ से बंधे हुए थे। उन बच्चों को पेड़ से बंधा देखकर काली खुद से कहती है, इन बच्चों को यहाँ इस पेड़ से किसने बांधा? ये बच्चे होश में भी नहीं हैं। आखिर किसकी हरकत है ये? खैर, ये हरकत जिसकी भी हो, पर अभी मुझे इन बच्चों को यहाँ से ले जाना होगा। इतना बोलकर काली चुटकी बजाती है और नकाब वाली बन जाती है। जिसके बाद अब एक बार फिर से काली चुटकी बजाती है और उन बच्चों की रस्सी खोलकर उनको होश में लाती है। नकाब वाली को देखकर बच्चे खुश होते हुए कहते हैं, नकाब वाली दीदी, आप क्या? अच्छा हुआ आपने हमें यहाँ आकर बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। तुम सबको कुछ नहीं होगा। और हाँ, अब तुम सब घर चले जाओ। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और काली भी अब चुटकी बजाकर नकाब वाली से काली बनकर वहाँ से चली जाती है। पर इस बात से अनजान काली कि उसकी असलियत उसके अलावा अब किसी को भी पता चल चुकी है, वो वहाँ से बेफिक्र होकर चली जाती है। पर ये सब कुछ अपने घर की खिड़की से भैरव देख लेता है और ये सब देखकर भैरव खुद से कहता है, अच्छा तो यो बात है, काली ही नकाब वाली है। ये तो बहुत काम की बात पता लग गई मने इसका सच पता चल गया। मैं इसका सच सभी गांव वालों ने बता दूंगा। घनी मसीहा बनती फिरती है ना यो काली। जब इसका असली चेहरा सबने पता चलेगा
तब देखूंगा क्या हाल करेंगे इसका मिलके सब। जिंदगी का कोनो भरोसा नहीं। बिरजू भाई देखो, दोपहर तक गांव में ठीक ठाक उछल रहा था ये, और अब देखो अचानक से चिता की अग्नि में समा गया ये भैरव। अरे अरे सही कहते हो गुलशन जी। अरे अच्छा हुआ मर गया, इतने तो पाप किए थे इस भैरव ने। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। वैसे ई तो उस समय बड़ा खुश रहा कि पता चल गया है, लेकिन का वो बताने से पहले ही टपक गवा। ई भले ही उछल रहा था, लेकिन तुम सबन ने एक चीज नोटिस की है, इसका बेटा नहीं है, पर फिर भी ई गांव वाले लोगों को इकट्ठा करके मरा है ताकि ई की लाश जल्दी से जल सके। बात तो बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। ये किशनगढ़ भी ना पूरा का पूरा अतरंगी है। नकाब वाली ने इस भैरव को 2 बार चेतावनी देकर छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, इसकी अकल ठिकाने कहाँ आनी थी। अब हो गया ना इसका काम तमाम। सभी अब भैरव की लाश का अंतिम संस्कार कर अपने अपने घर लौट आते हैं, पर काली के दिमाग में अब भी भैरव की अचानक मौत की बात घूमती रहती है। काली अपने घर न जाकर नदी के किनारे बैठ जाती है और खुद से सवाल करती है। भैरव को नकाब वाले कौन है शायद पता चल गया था, और वो वही सच गांव वालों को भी बता रहा था, पर अचानक भैरव की मौत क्यों हुई? कुछ देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक था। शाम के समय अपने कामों में व्यस्त किशनगढ़ के लोग तभी वहाँ पर भैरव आता है और सभी गांव वालों से चीखते हुए बोलता है, रा मने पता चल गया सब पता चल गया मने। रा गांव वालों तुम लोग कान खोलकर, मने अब सब कुछ पता चल गया है। भैरव ये सब बोल ही रहा था कि तभी भाग्या बोलती है, अरे का पता चल गया? आखिर ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया जो तुम इस तरह चीख चीख कर गा रहे हो? रे ना इतनी आसानी से कौन नहीं बताऊं। मैं इस बात ने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बताऊंगा। कहीं फिर से ही कुछ गलत काम करके तो चलना ही रहा है ना। कुछ देर में अब भैरव सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। उसमें काली भी थी। काली को देखकर भैरव काली के सामने जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, रा मन ने पता है काली? तुम्हें क्या पता है? रा वही जो तन्ने पता है, और अब मन ने भी पता चल गया। ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ कहो ना कि क्या पता है। रा वही तो कहने खातिर आया हूँ यहाँ। इसको ऐसा भी क्या पता चल गया जो मुझे देखकर ये ऐसे बोल रहा है? अरे क्या पता चल गया, बताओ तो सही। रा बोला ना, जो तन्ने पता है वही मन ने भी पता है। रे आज मैं सब गांव वालों ने सच बताऊंगा, इसको जानने के बाद इन सभी गांव वालों के पैरा से जमीन खिसक जाएगी। अरे पर बात क्या है जो तुम्हारे बताने से हमारे पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी? और मेरी काली की तरफ देखकर क्या बोल रहा है? जो बोलना है सबके सामने बोलना। रा मन ने नकाब वाली के बारे में पता चल गया। अब मन ने बेरा है कौन है वो। ये बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं। कृष की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। नकाब वाली? ये कहना क्या चाहता है? इसको कैसे पता चल गया कि नकाब वाली कौन है? अभी तक तो मुझे ही नहीं पता चला। कौन है नकाब वाली? बताओ मुझे, क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? ये क्या बोले जा रहा है? इसका ऐसा कहने का क्या मतलब है? इसको क्या पता चल गया और अचानक ही नकाब वाली का नाम क्यों ले रहा है? काली सभी की नजरों से बचते हुए एक पेड़ के पास जाती है और अपनी आंखें बंद कर पता लगाने की कोशिश करती है। काली भी अब चुटकी बजाकर नकाब वाली से काली बनकर वहाँ से चली जाती है, पर इस बात से अनजान काली कि उसकी असलियत उसके अलावा अब किसी को भी पता चल चुकी है। वो वहाँ से बेफिक्र होकर चली जाती है, पर ये सब कुछ अपने घर की खिड़की से भैरव देख लेता है और ये सब देखकर भैरव खुद से कहता है, अच्छा तो यो बात है, काली ही नकाब वाली है। अरे ये तो बहुत काम की बात पता लग गई मने। अरे इसका सच पता चल गया, अब मैं इसका सच सभी गांव वालों ने बता दूंगा। अरे घनी मसीहा बनती फिरती है ना यो काली। अब जब इसका असली चेहरा सबने पता चलेगा, तब देखूंगा क्या हाल करेंगे इसका मिलके सब। ये जानने के बाद काली एक बार फिर सभी गांव वालों के बीच खड़ी हो जाती है। काली अपनी शक्तियों से कुछ कर पाती उससे पहले ही काली की तरफ उंगली करते हुए भैरव कहता है, नकाब वाली। भैरव आगे कुछ बोलता
उससे पहले ही उसके सीने में अचानक दर्द उठता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। अरे मेरे सीने का दर्द, अरे यो क्या हो गया अचानक, मन में दर्द क्यों हो रहा है? अरे भैरव भैया को क्या हो गया है? कोई इनको अस्पताल लेके चले जाओ। हर्ष बेटा, तुम अपनी कार में इनको अस्पताल छोड़ दो तनिक। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हर्ष अब जैसे ही भैरव को अपने कंधे का सहारा देता है, तभी भैरव एक लंबी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर हर्ष उसको वहीं जमीन पर लेटा छोड़ देता है। और ये देख, अरे क्या हो गया? तुम्ही को अस्पताल ले जाते इस तरह जमीन पर काहे लिटा दिए? कान में तुमको कुछ बोला है का? नहीं भाग्य आंटी, इन्होंने मुझे कान में कुछ बोला नहीं है, बल्कि इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। क्या? जो भी है, भैरव की इस तरह अचानक मौत ने सभी को हैरान कर दिया है। काली शाम हो रही है, माँ तेरा इंतजार कर रही होगी, घर चल। अपने सिंहासन पर गरुड़ा बैठा था। गरुड़ा को इतना शांत देखकर विस्मिता गरुड़ा से कहती है, गरुड़ा, काफी समय गुजर गया है, पर अब तक तुमने उस शक्ति को हासिल करने के लिए आगे प्रयास नहीं किया। क्या अब तुम्हारा मन बदल गया? क्या तुम उस शक्ति को हासिल नहीं करना चाहते, या शीश राज के हार के बाद तुमने भी हार मान ली है? विस्मिता की बात सुनकर गरुड़ा हंसने लगता है और वो हंसते हुए विस्मिता से बोलता है, विस्मिता, अगर शेर 2 कदम पीछे जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार मान ली है। अगर उसने अपने कदम पीछे किए हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बहुत लंबी छलांग मारने वाला है। अब की बार जो मेरा वार होगा वो ऐसा वार होगा जिसमें मेरी जीत सुनिश्चित होगी। इस धरती पर मौजूद कोई भी शक्ति ऐसी नहीं होगी जो मेरे वार को विफल कर पाए। बस थोड़ा धैर्य रखो, जल्द ही परिणाम तुम्हारे सामने होगा। पर गरुड़ा, हमें अब तक उस शक्ति के बारे में पता नहीं चला। आखिर वो शक्ति कौन है, कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता चला। और तो और हमने अब तक जितने भी हमारे प्यादे भेजे, उन सभी का अंत हो गया है। ऐसे में धैर्य कैसे? कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं तुमने अपना मन तो नहीं बदल लिया, कहीं तुम्हें उस शक्ति से प्यार तो नहीं हो गया। इस उम्दा खेल में अपनों पर वार नहीं करते हैं। शतरंज के खेल में विस्मिता दुश्मनों से प्यार नहीं करते हैं। काली जब घर पहुंचती है तो देखती है कि सुंदरी घर के बाहर चक्कर काट रही थी। तभी वो सुंदरी के सामने आकर कहती है, अरे सुंदरी, तुम इस तरह से चक्कर क्यों काट रही हो? काली, तुम्हारी माँ ने कहा कि मैं अकेले कहीं बाहर न जाऊं, और तुम भी यहाँ नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चक्कर काट रही थी। वैसे तुम कहाँ गई थी? वो गांव में किसी की अचानक ही मौत हो गई, तो सभी गांव वालों के साथ मैं भी वहीं थी। इसीलिए तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है। कोई नहीं, मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाती हूँ, रुको। सुंदरी के फूंक मारते ही आसपास ढेर सारे फूल खिल जाते हैं और इधर उधर तितलियां मंडराने लगती है, जिसे देखकर काली का मन बहुत खुश हो जाता है और वो फूलों की महक लेने लगती है। तो तितलियां उसके आसपास मंडराने लगती है। काली खुलकर मुस्कुराती है और अचानक उसे दुर्गा की आवाज आती है, काली, कहाँ है काली? तू घर आ गई और मैं तुझे वही ढूंढ रही थी। माँ, मैं तो कब की आ गई। चलो दोनों अंदर चलो अब। हाँ, चलते हैं। दुर्गा आगे बढ़ती है तो काली और सुंदरी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, क्योंकि अभी दोनों ने ही जाना कि उनके पास कुछ कुछ शक्तियां हैं। देखना ना भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।